चलिए फटाफट से ज्वाइन कीजिए सारे बच्चे, क्लास स्टार्ट करते हैं फटाफट से। चलिए अभी टाइम अब नहीं बचा, तो अब फिर से मोशन में आ जाते हैं ना, मोशन मतलब पूरे स्पीड में आ जाते हैं, क्योंकि जो भी टाइम था 2-3 दिन आप लोगों ने सो के खत्म कर दिया। अब अगर लेट किए तो गए काम से, है ना। तो पैरामेडिकल के लिए ऑलमोस्ट जो है अभी से आपका, अगर हम डेली बाय डेली के हिसाब से देखें तो 1 मंथ आपके पास है ना। 1 मंथ में आप चाहे तो बेटर प्रिपरेशन हो सकता है, नहीं चाहे तो जो है वो रह सकता है जीरो पे। अरे कुछ नहीं होगा तो जीरो से तो बेटर ही होगा ना। चाहे आप सेल्फ स्टडी करते हो, क्रैश कोर्स लेते हो, टेस्ट सीरीज लेते हो, कुछ नहीं होगा, जीरो से तो बेटर होगा, पहले से तो बेटर होगा ना। तो पहले से बेटर जरूर करना है, जिसमें क्रैश कोर्स हमने लॉन्च कर दिया पैरामेडिकल बीएससी नर्सिंग, और ये एएनएम जीएनएम के लिए तो काफ़ी समय, तो सबको अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहिए। सबसे बेस्ट कोर्स बीएससी नर्सिंग होता है, उसके बाद जीएनएम, अगर हम इधर के टाइप में जाए, और फिर पैरामेडिकल में सारे आपके कोर्स आते हैं, चाहे फार्मेसी, एमएलटी, डीएमएलटी वगैरह जितना भी है ना। तो इनके लिए तो ऑलमोस्ट 2 मंथ का टाइम बचा हुआ है। तो जो भी बच्चा चाहे बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें डेली लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डिंग लेक्चर के साथ थ्योरी नोट्स प्लस में प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन, वीकली टेस्ट और पर्सनल गाइडेंस मिल रही है, जिसका फी 499 है, बट अभी ऑफर में ओनली आपको जो है 350 में मिल रही है। तो फटाफट से इसे ज्वाइन करके इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर चाहते हैं कि टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करना, जिसमें डेली पैटर्न पर जो है, डेली एग्जाम पैटर्न पर टेस्ट हो रही है, ताकि आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस मिल सके एग्जाम का, है ना। जैसे एग्जाम में आपको टाइम से क्वेश्चन मिलती है, टाइम से जो आपका जो है खत्म होता है, ऐसा टेस्ट नहीं जो एप्लीकेशन में एक बार सेट कर दिए हैं क्वेश्चन, अब सारे बच्चे जा रहे हैं अपना उसका दे रहे हैं 10-5, नहीं। मेरे यहाँ डेली नया सेट्स आपको अपलोड होती है, डेली नए सेट्स पर आपको टेस्ट देने हैं। चाहे आप पैरामेडिकल का बाय करते हो, बीएससी नर्सिंग, एएनएम जीएनएम, तीनों का एग्जाम का मैं टेस्ट सीरीज फ्री में करो, फ्री नहीं मतलब एक अगर लेते हैं तो बाकी 2 का फ्री में हो जाएगा, क्योंकि मैं लास्ट एग्जाम तक डेली टेस्ट लेने वाला हूँ, ऐसा नहीं कि संडे या मंडे, डेली, है ना। तो डेली टेस्ट सीरीज है, आपको टेस्ट सीरीज में क्या क्या मिल रहा है, डेली टेस्ट सीरीज है, टेस्ट जो हो जाती है उसके क्वेश्चन की पीडीएफ भी आपको दे देंगे, ताकि उसका प्रिंट आउट करवा के आप जितना बार चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्लस नोट्स, पर्सनल गाइडेंस। फी 250 रुपीज़ है, बट अभी ऑफर में आपको 199 रुपीज़ में मिल रही है। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके सारी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। सेशन को सब लोग लाइक कर दिए, आप लोग लाइक नहीं करते आजकल सेशन को, इसलिए सेशन पर रीच आउट नहीं बढ़ रहा है ना, मेरा भी मन नहीं लगता। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैंने कई बार बताया, बताओ। आज सोच रहा हूँ इसका पूरा जो है ना खानदान को निकाल दूं। चलो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइ से डिनोट करते हैं, इससे करके इसका जो फॉर्मूला होगा ई एस, है ना, या फिर जब एंगल के साथ हो तो ई एस कॉस थीटा, कॉस थीटा। ई क्या हो गया, ई हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम्ब, ठीक है। और एस हो गया आपका क्या, एरिया ऑफ द सरफेस। तो एरिया के हम लिए हम लोग क्या लिखेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि मीटर स्क्वायर। तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब समझ में आया हमेशा के लिए, बताओ मारो फटाफट से भी। चलो नहीं बच्चा, डी वाला गलत है ना। बी वाले जितने हैं सभी लोग सही। हाँ सभी को गुड इवनिंग। फटाफट से सेशन को ज्वाइन कीजिए और लाइक कर दीजिए और आंसर लगाइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इज। एनर्जी के फॉर्म में जब भी लिखा जाए तो हाफ सी वी स्क्वायर लिख देना, एनर्जी स्टोर्ड हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द ड्राफ्ट वेलोसिटी ऑफ करंट 3 एम्पियर, एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर एंड एन बराबर 8 × 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। चलो जल्दी से बताओ, ड्राफ्ट वेलोसिटी बराबर क्या होता है, आई बट्टा, ठीक है।
तो जहाँ पर करंट आपका दिया हुआ है ना 3 एम्पियर, 3 लगाओ, एन दिया हुआ है 8 इंटू 10⁻28 एम्पियर दिया हुआ है। कितना? सॉरी, एरिया, ए फॉर एरिया, आई ना, ऊपर में आई ने दिया हुआ जिसको हमने एम्पियर में 3 लिख लिया। ए फॉर एरिया, एरिया हो गया 1। एंड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का कितना 1.6 इंटू 10⁻, कितना -19 ना। चलो, ये 1 का तो कोई वैल्यू नहीं, -19 और इधर है 28, तो एक यानी कि 10⁻9 प्लस वाला बच गया, तो इधर हम पहले ही लिख लेते 10⁻9। इधर 8 को गुना कर दो इससे, है ना, यानी तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग 10, तो एक से यहाँ पर हम कट कर दें, नहीं तो एक जीरो इधर भी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक जीरो इधर भी कम कर दे तो हो जाएगा, तो फटाफट से गुना कर लीजिए। 8 गुना 16 बट्टे में 10, और ये है, इसको कैलकुलेशन करके देखिए फटाफट से कितना आ रहा है। अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हमने कुछ मिस्टेक कर दिए। अभी 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 इसका और खेल बाकी है, जैसे कि मान लो ऊपर में बट्टे में 3 है ना, अब ये पावर वाला ऊपर में जाएगा तो ये तो माइनस में जाएगा, 10⁻−9 है ना, सॉरी 19 नहीं, 10⁻−9, और ये बट्टे वाला 10 जाएगा तो इधर जाएगा माइनस में, इसमें जाएगा तो प्लस में, है ना। तो यहाँ पर हो गया 3 इंटू 10⁻−8, और बट्टे में हो गया 16 गुने 8, है ना। इसको सॉल्व करके आप बताइए, लगभग आपको 2.34 इंटू 10⁻−6 आएगा। क्यों? क्योंकि इधर जो है बढ़ेगा, है ना, तो यही वाला आएगा। ठीक है, वैसे भी आप लोग होमवर्क में बता दीजिएगा अगर कोई एरर आ रहा हो तो, है ना। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ 2 6 ओम रेसिस्टर इन पैरेलल। देखो, दो 6 ओम के R1 यानी कि 6 ओम और R2 दोनों जो है ये भी 6 ओम है, दोनों जो है पैरेलल में जुड़ा है, तो कितना हो जाएगा बताओ। हमने क्या फॉर्मूला बताया था, अगर सेम सेम रेसिस्टर हो तो आर नेट बराबर जो होता है ना, आर नेट बराबर क्या करेंगे, R/N कर देंगे, अगर पैरेलल में हो तो। अगर सर सीरीज में हो तो अगर सीरीज में हो तो आर नेट बराबर क्या कर देंगे, N इंटू आर कर देंगे। सिंपल, याद रहे, इसमें सभी रेसिस्टर यानी कि आपका प्रतिरोध जो है समान होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं तो वही 1/R नेट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे करके। तो एक आर उठा लो कोई 6, बटे में N यानी कि कितना कितना N क्या है, नंबर ऑफ रेसिस्टर, नंबर ऑफ रेसिस्टर, है ना। तो कितना बोला है, 2 मतलब 2, तो 2 से कर देंगे 3 ओम। क्लियर है, समझ में आ रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, आप लोग बताइए, यही चीज अगर यहाँ पर पैरेलल में ना रह करके अगर सीरीज में रहता तो कितना होता, आप लोग को होमवर्क रहा, पहला होमवर्क। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड्स, एक लंबे सीधे सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होगा कितना। कुछ पता नहीं चलेगा ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है जो समान रहेगा, हीट भी नहीं है कि यहाँ से लॉस से, तो यूनिफॉर्म चलता रहेगा, है ना। यूनिफॉर्म का हिंदी में भी ये हो सकता, नहीं हो सकता, कुछ अलग भी हो सकता, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है,
ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द क्यूब इज। मान लो एक क्यूब बना दिया है और उसके अंदर जो है सेंटर पर क्यू चार्ज रख दिया गया, मान लेते ये रहा सेंटर, तो उसका विद्युत फ्लक्स क्या होगा? जल्दी से बताओ। गॉस थ्योरम याद आ रहा है? गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है। हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होगा? बता देना तुम लोग, है ना? अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपको नहीं आता इसलिए होमवर्क देते हैं। हाँ बच्चों, नहीं आता है, आप लोगों से जानना होता है। Which device convert mechanical energy into electrical energy? कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? शादी में जनरेटर मशीन मंगाते हो, शादी में जनरेटर मशीन मंगाते हो, है ना? वो उसमें क्या करते हो, जब लाइन कट जाता है डीजल डालते हो और चलाते हो, अरे जनरेटर में स्टार्ट लगाओ, स्टार्ट लगाओ, है ना? तो जनरेटर आपका। ट्रांसफार्मर सब नहीं, ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है ना, हाई वोल्टेज या हाई करंट को लॉ करता है, यानी कि 240, जैसे मान लो 11,000 वोल्ट है, उसको 240 वोल्ट बना के हम लोगों को सप्लाई किया जा रहा है, तो ये करता है। मोटर क्या है, जैसे कि पानी आपको भरना हो, टंकी खाली होगी, क्या बोलते हो, मोटर चलाओ, है ना? तो क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको किस चीज में कन्वर्ट करता है, उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, मोटर। कैपेसिटर क्या है, आपको पता है, ऊर्जा स्टोर्ड होती है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन। किरचॉफ का वोल्ट नियम किस संरक्षण पर निर्धारित है? चार्ज, मास, एनर्जी, मोमेंटम, किस पर? एनर्जी पर ना। चलिए आगे बढ़े। Which law gives direction of the induced current, है ना? प्रेरित धारा की दिशा कौन दर्शाता है या कौन देता है? लेंज नियम, कूलम्स लॉ, अम्स लॉ और एम्पियर्स का लॉ, कौन सा? लेंजवे था ना सर, लेंजवे। याद रखने के लिए कुछ ऐसा एक बना लो ताकि याद है ना? विच इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, निम्नलिखित में से कौन एक कॉलिगेटिव गुण नहीं है? जल्दी से बताओ। ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इवेल्युएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जल्दी से बताओ कौन सा नहीं है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, सारे बच्चे कमेंट में लिखेंगे। कई बार मैंने एक्सप्लेन किया, हर वीडियो में, लगभग वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया इसको। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ना, बेसिकली किस चीज में देखा जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आपका ये हो गया ना, तो यहाँ पर ये आपका जो है नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका प्रॉपर्टीज नहीं है। लाइट वाला जो पढ़े होंगे वहां पर पढ़ेंगे, इसका भी पढ़ेंगे, है ना? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Zn इज, देखो मैंने उस दिन बताया था ना, क्रैश कोर्स में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया था ना, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Zn इज 0.76 वोल्ट और Zn एक्ट एज, तो Zn किस तरह से एक्ट करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, एसिड और बेस, कौन सा? बताओ। देखो जब भी मैंने बताया था कि दो सेल लेते हैं, है ना, इधर से हम लोग एक में Zn प्लेट रख देते हैं, एक में हमने Cu का प्लेट रख दिया, है ना, गैल्वेनिक सेल, याद आ रहा? साल्ट ब्रिज के थ्रू हम लोगों ने मैनेज किया था। इसमें हमने Zn का प्लेट लगाया था, इसमें हमने कॉपर का प्लेट लगाया था, Cu कॉपर, इसमें हमने सॉल्यूशन ZnSO4 डाला था और इसमें CuSO4 डाला था।
ठीक है। तो फिर क्या हो रहा था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ आ रहा था, तो रिड्यूस हो रहा था ना Zn पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़े। नेक्स्ट है सेल पोटेंशियल ऑफ ए गैल्वेनिक सेल इज। एक गैल्वेनिक सेल की विभव होती है कैसा, पॉजिटिव ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एडोर्सप्रेशन इज ऑलवेज, शोषण हमेशा होता है एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, न्यूट्रल, नन। जल्दी से बताइए। शोषण जब भी होगा तो क्या होगा, एनर्जी वहां से रिलीज होगा ना, तो एक्सोथर्मिक। चलो आगे बढ़े। टिंडल इफेक्ट इज सोन इन, कोलाइडी विलियन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने बताया था ना, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जो कोलाइडी कण होते हैं आपस में जो है क्या करते हैं, स्कैटरिंग करते हैं, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। कहाँ पर देखने को मिलता है, तो कोलाइडी सॉल्यूशन में देखने को मिलता है, कोलाइडी पार्टिकल्स जो होते हैं उसके बीच। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज लिगेंड, इसमें से कौन लिगेंड है, NH3H2O CN माइनस। क्या लग रहा है, इसी सब के लिए डी ऑप्शन बनाया जाता है। ऑल जब सबके सब नमूने डाल दिए जाए, देखो यहाँ पर सर CNA कैसे होगा, तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर भी CNA है ना। तो लिगेंड जो है वो बॉक्स के अंदर रहता है। नेक्स्ट देखते हैं। इन FeCN6 4 माइनस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एफीज, हमने सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया है, कई सारे वेरियस वीडियो में हमने सिखाया है ना। तो वैसे तो निकालना चाहिए आप लोगों को, लेकिन फिर भी मैं आंसर बता दे रहा हूँ, +2 होगा, लेकिन आप लोग निकाल करके देख के बताना, हो सकता है मैं गलत हूँ या मैं गलत ही बताया हूँ आंसर, सीधा समझो। तो आप निकाल के बताएंगे। हमने बताया था ना, जैसे मान लो H2O में O का निकालना है, तो ऐसे H2 के यानी कि 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, प्लस में ऑक्सीजन का निकालना है, तो ऑक्सीजन का X मान लेते हैं, ऊपर में कोई चार्ज नहीं है तो 0 लिख लेते हैं। तो 2 + X हो गया, इधर 0 हो गया, तो X बराबर क्या हो गया, प्लस में इस साइड जाएगा तो -2 हो गया। तो इसी तरह से इसका भी निकालना है ना। अब समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फ्यूल सेल यूजेस, ईंधन सेल के रूप में कौन सा प्रयुक्त होता है, हल्के यूज किए जाते हैं, है ना। तो H2 + O2 कहाँ पर सर यूज होता है, तो क्रायोनिक इंजन के बारे में सुने होंगे, JSLV जो हमारे चंद्रयान वगैरह लेकर के जाते हैं, तो उन सब में जो है ये प्रयुक्त होता है, ठीक है। और कहाँ पर होता है सर, और जगह, वेरियस जगह यूज होता है। नेक्स्ट है कोलोइडल पार्टिकल्स आर सेपरेटेड बाय, कोलाइडी कण किससे अलग किया जाता है, डायलिसिस के द्वारा, लग रहा है। दूसरा है फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन तो मुश्किल है क्योंकि कोलाइडी कण के आकार बहुत छोटे होते हैं। इवापोरेशन, वाष्पितकरण नहीं होगा, वाष्प नहीं होगा, है ना। या तो छोटे छोटे कण वाष्पशील भी हो जाएगा और कुछ कण विलीय में ही बचा रह जाएगा। दूसरा है सेंट्रीफिकेशन, सेंट्रीफिकेशन के कारण इतना छोटा छोटा कण होता है ना कि होगा ही नहीं, कुछ पता ही नहीं चलेगा, अलग होगा। सेंट्रीफिकेशन ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट किया जाता है ना। तो डायलिसिस में हम लोग इसको अलग करते हैं, जिसका किडनी खराब जो हो जाता है तो उसमें किडनी जो है यही ब्लड को प्यूरिफाई नहीं कर पाता, और ब्लड में बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोप से भी देखोगे तो बहुत कम दिखेगा, ऐसे छोटे छोटे जो पार्टिकल्स या बोले तो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो उनको डायलिसिस के द्वारा, डायलिसिस मशीन के द्वारा भी हम लोग सेपरेट करके पुनः जो है बॉडी में डाल दिया जाता है ब्लड, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैल्यू ऑफ Kc डिपेंड ऑन, Kc का तो हमने बाद में बताया हुआ है, तो Kc किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर ना। विच हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय प्लासेंटा, प्लासेंटा क्या होता है, जो कि मदर से फीटस को, यानी जब बच्चे पेट में रहती है यानी कि गर्भ में रहती है, तो सारे न्यूट्रिशन प्लस ऑक्सीजन सप्लाई प्लस ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जा रहा है तो ब्लड का जाएगा सर, डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रहता है, सेपरेटा रहता है, बस वहां पर जाता है ना, क्योंकि आपका ऑक्सीजन का सप्लाई करने का मात्र वही उपाय है।
तो कौन सा हार्मोन प्लासेंटा के द्वारा होता है? एफएसएच, एलएच, एचसीजी, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन होगा क्या? बताओ, कभी लग रहा है? नहीं। ठीक है, तो अब आपके पास बचा एफएसएच और एलएच। तो एफएसएच क्या करता है? एफएसएच आपके ओवम का जो ओवम जो बनती है ओवरी के अंदर, उसको ग्रो करवाता है ना? अरे हाँ, है ना, बताए है ना। चलो, नीचे बचा एलएच, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये क्या करता है? जब ओवरी में ओवम पूरी तरह से पक जाता है, यानी मेच्योर हो जाता है, तो फिर फिम्बरी के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। तो उस कलेक्शन के टाइम में एलएच काम करता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, और एफएसएच क्या हुआ? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी फॉलिकल्स जो ओवरी के अंदर जो बन रहे होते हैं, मेच्योर हो रहे होते हैं, उसको ये ग्रो करवाते हैं, यानी कि डेवलप करवाते हैं। अब बचा एचसीजी। एचसी का फुल फॉर्म ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपियन। ठीक है, ये क्या रोल निभाते हैं? ये प्रेगनेंसी के टाइम में ही बनते हैं, और ये आपके प्लासेंटा के द्वारा जो है सीक्रेट्स होते हैं। ठीक है, चलो, तो एचसीजी का फुल फॉर्म हमने बता दिया, ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपियन हार्मोन। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है, ओवुलेशन किसके द्वारा होता है? अभी हमने बता दिया इसका, ओवुलेशन के बारे में अभी हमने बता दिया ना, कि आपके जो ओवम है इसमें छोटे छोटे जो है, सॉरी ओवरी है, इसमें छोटे छोटे ओवम जो है, ये बन रहा है किसके द्वारा? ये डेवलप किया जा रहा है, ये एफएसएच के द्वारा किया जा रहा है। अब जब ये 14वें दिन मैच्योर हो जाएगा, तो यहाँ पर हाथ लगा करके बैठा हुआ है कौन? फिम्बरी। तो ये यहाँ से निकलेगा और हाथ में पकड़ेगा किसके द्वारा? एलएच। एलएच हार्मोन कहेगा, हाथ में पकड़ 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 पकड़, क्या छूटना नहीं चाहिए, है ना? तो एलएच। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है बीटी कॉटन इज रेसिस्टेंट टू। बीटी कपास किसके प्रति प्रतिरोधक होता है? वायरस, फंगस, इंसेक्ट, बैक्टीरिया? इंसेक्ट ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो सब लोग आंसर करते, चलो आप ही लोग बोलते हो ना सर आंसर नहीं दे, आप ही लोग बोलते हैं ना कि सर थोड़ा फास्ट पढ़ाइए, हम मैं आंसर देखने लगता तो आप ही लोग बोलते हैं फास्ट पढ़ाइए, है ना? पीसीआर इज यूज। पीसीआर क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये इसका इस्तेमाल हम लोग किस चीज में करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए एम्प्लीफिकेशन, सेल डिवीजन और आरएनए आंसर। याद रहे, जब भी हम लोग रेपिस्ट को पकड़ते हैं या कहीं पर भी पूछा पकड़ते हैं ना, किसी भी चोर को वगैरह को, तो हम लोग पीसीआर का भी इस्तेमाल करते हैं, या वेरियस टाइप ऑफ जब हम लोग डिजीज पकड़ते हैं तब भी पीसीआर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डीएनए का एम्प्लीफिकेशन किया जाता है, डीएनए के स्ट्रक्चर का स्टडी किया जाता है ना। तो याद रखना, पीसीआर में हम लोग डीएनए एम्प्लीफिकेशन करके डीएनए के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम इज। सबसे उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है। डिजर्ट यानी कि मरुस्थल, ठीक है, ओशियन, ओशियन ओशियन बोले हो गया समुद्री, ठीक है, कोरल रीफ और टुंड्रा। टुंड्रा का हिंदी तो हमें आता नहीं है, जल्दी से बताओ। कोरल रीफ ही होगा ना, सबसे ज्यादा तो यही निकलता है ना समुद्री में, तो सबसे ज्यादा यही हो जाएगा। हाँ, नहीं नहीं, थोड़ा सा डाउट लगता है, तो चलो होमवर्क दे देते हैं। सर आप लोग इसका आंसर नहीं जानते, नहीं जानते इसलिए होमवर्क दे रहे हैं। आंसर नहीं जानते तो हम टिक काहे मारते? छोड़ो, गलत, हमने टिक गलत टिक मारा, तुम लोग बताओ क्या होगा। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज। मानव में निषेचन प्रक्रिया कहाँ होती है? हमने आप लोगों को बताया हुआ है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ट्रैक भी बताया गया हुआ है। यहाँ पर हमारा ओवरी रहता है जिसमें ओवम बनता है, ये फ्लोपियन ट्यूब है जो कि लेकर के आता है, ठीक है, ये है यूट्रस, ये हमारा फ्लोपियन ट्यूब। तो यहाँ पर एफएसएच और एलएच मिलकर, एफएसएच ओवरी में ओवम को मैच्योर करेगा और एलएच कलेक्शन करवाएगा, फिर यहाँ से आएगा किस रीजन में? फ्लोपियन ट्यूब। ये तो पूरी फ्लोपियन ट्यूब है, फ्लोपियन ट्यूब के किस रीजन में? एम्पला वाला रीजन में ना।
तो फ्लोपियन ट्यूब ही दिया हुआ तो कोई बात नहीं। आप लोग फ्लोपियन ट्यूब के तीनों पार्ट के नाम बताएंगे, तीनों पार्ट के नाम बताएंगे, वो भी सीरीज वाइज, इधर से यूट्रस की तरफ से सीरीज वाइज नाम बताएंगे, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक है। जैविक घटक क्या है? जैविक घटक जो खत्म कर दे किसी भी चीज को, तो ये तो हो गया एबायोटिक, यानी कि वाटर, सॉइल, और ये हो गया क्या, अजैविक हो गया, यानी कि एबायोटिक हो गया। बैक्टीरिया, पैरासाइट्स वगैरह जितने भी है ये क्या हो गया, बायोटिक हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट्स, फिंगर प्रिंटिंग इन्वॉल्व, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में प्रयोग होता है, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हमने इसके बारे में बात करा, है ना, तो बताइएगा जरा। नेक्स्ट देखते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ल्यूगोमेंसीज। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करता है, वातावरण से नाइट्रोजन लेकर के नाइट्रेट में चेंज कर देता है, जो कि पौधों के लिए उर्वरक का काम करता है। और ये किस पौधों के जड़ में पाया जाता है ये बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया? तो जितने भी दलहन पौधे हैं, आपके मूंग हो गया, चना हो गया, जितने भी दलहन पौधे हैं उनके जड़ में गांठ होता है ना, उसी में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, और जो नाइट्रोजन को, वातावरण के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है, जो पौधों के लिए उर्वरक का काम करता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, जीन थेरेपी इज यूजफुल फॉर, जीन थेरेपी किस चीज में हम लोग करते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर, कैंसर, डायबिटीज, मलेरिया। आपको तो लग ही रहा होगा सर ये तीनों तो होगा नहीं, जेनेटिक डिसऑर्डर ही होगा, है ना, क्योंकि जीन से है, तो राइट आंसर वही हो जाएगा, जेनेटिक डिसऑर्डर। सर इसमें क्या होता है, तो जीन थेरेपी में हम लोग देखते हैं जिस जीन को लेकर के इशू हो रहा है या जिस जीन से प्रॉब्लम हो रही है, या तो उसे हम लोग ट्रीट करते हैं या फिर वहां से रिप्लेस करके नया जीन वहां पर लगा देते हैं, इसी को जीन थेरेपी बोलते हैं। क्लियर है? तो आज का सेशन मजेदार रहा, तो फटाफट से सारे बच्चे सेशन को लाइक कर दे जो जो अभी तक लाइक नहीं किया, और जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके सारी जानकारी ले लीजिए। टेस्ट सीरीज डेली टेस्ट होती है, ठीक है, वगैरह वगैरह सारा जानकारी आपको मिल जाएगा, या क्रैश कोर्स। और हमने इस सब चीज़, जो बच्चे बीएससी नर्सिंग या एएनएम जीएनएम का चाहते हैं तैयारी करें पैरामेडिकल के साथ साथ, तो पैरामेडिकल के लिए आप बाय कीजिए 499 में ही, और सारे एग्जाम दीजिए बस इसी में आपका जो है क्रैश कोर्स है, टेस्ट सीरीज है, 600 क्वेश्चन के साथ मॉडल सेट है, ठीक है, तो ढेर सारे चीज केवल 499 में है, और सिंगल सिंगल लेते हैं तो आपको ज्यादा पड़ता है, तो मैंने 150 प्लस एक्स्ट्रा छूट कर दी है ना। यहाँ पर देख रहे हो 350 की जगह पर आप अगर एक साथ लोगे तो आई थिंक इसका जो है 250 रुपीज पड़ जाएगा, अगर एक साथ ले रहे हो इसमें फुल पैकेज वाले में। तो फटाफट से इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके सारी जानकारी लीजिए, और सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर कल शाम 7 बजे। थैंक यू सो मच।